हेलो फैमिली। तो डीमन प्रिंसेस के सेकंड सीजन का सभी को इंतजार था। आई नो मैंने इसको लाने में बहुत ही टाइम लगा दिया, पर चलो, इसको फर्स्ट सीजन की स्टोरी नहीं पता, सारे एपिसोड के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, पहले उसे देखो फिर यहाँ देखना ताकि आपको स्टोरी समझ आए। पुरानी डीमन क्वीन यानी कि किंग क्वीन चैंग को एक गुफा में लेके जाती है एंड वहाँ पर वो उसे ड्रैगन पर्ल के बारे में बताती है कि ड्रैगन पर्ल बहुत शक्तिशाली है, सारे लोग इसके पीछे पड़ रखे हैं और पिछली डिमॉन क्वीन ने इस ड्रैगन पर्ल को वापस यहाँ डिमॉन क्लैन में नहीं आने दिया था। इसने वापस से क्वीन राजवंश के उसमें जो दादी मरी थी, अरे क्वीन चैंग की जो दादी मरी थी वो पहले डिमॉन क्वीन रह चुकी होती है, बट उन्होंने क्या हुआ ये ड्रैगन पर्ल को ना आने नहीं दिया होता दुनिया में। अरे क्वीन चैंग की दादी ने अपनी जान पे खेलकर इस ड्रैगन पर्ल को ना यहाँ डिमॉन क्लैन में नहीं आने दिया था, उसने इसको वापस भेज दिया था और ये मर गई थी अपनी बेटी की खुशी के लिए। अरे पिछले पार्ट देखो आपको समझ आ जाएगा। अब वाली डिमॉन क्वीन को जब ये पता लगता है कि वो जो पिछली वाली क्वीन थी वो क्वीन चैंग की दादी थी, इसलिए वो सारा राजपाट और ड्रैगन पर्ल की जिम्मेदारी भी क्वीन चैंग को दे देती है और बोलती है अगर किस्मत में हुआ तो हम फिर मिलेंगे, एंड वो सारी जिम्मेदारी उसको देकर चली जाती है एंड यूतोंग को बोलती है कि क्वीन चैंग का ध्यान रखना। अरे यूतोंग का दोबारा से जन्म हो गया, अरे डिमॉन्स मरते नहीं है, अरे पिछले पार्ट जाके देखो क्लियर हो जाएगा। क्वीन चैंग अपने महल में होती है बट इतने में उसे पता लगता है एक पुराना डिमॉन मोयान वो बाकी डिमॉन्स को पकड़ के अपने पास रख रहा है। फिर क्या था, वो उन डिमॉन्स को बचाने के लिए क्वीन चैंग उसके अड्डे पे जाने लग जाती है, बट इतने में छोटा यूतोंग बोलता है कि मैं भी चलूंगा, कि लाइक तुम मेरे होते हुए क्यों टेंशन ले रही हो। बट क्वीन चैंग यहाँ यूतोंग को ट्रिक करती है और अकेले चली जाती है उन सारे डिमॉन्स को बचाने के लिए। फिर क्या वहाँ पे बहुत अच्छी फाइट होती है, ये फाइट सीन्स लिटरली देखने वाले हैं। अब क्वीन चैंग को पता नहीं था कि मोयन कैसा दिखता है, इसलिए क्वीन चैंग उन्हीं के बंदों को पकड़ के मोयन के बारे में पूछ रही होती है, बट मोयन के बंदे ने अपने ऊपर बॉम्ब लगाया होता है एंड वो क्वीन चैंग को नुकसान पहुंचाने वाला होता है, बट इतने में वहाँ एक बंधा हुआ डिमॉन अपने आप को छुड़ाता है और क्वीन चैंग को बचाकर वहाँ से कहीं दूर ले जाता है। आदत से मजबूर क्वीन चैंग को उस पर शक होता है, उसको ये लग रहा होता है कि मोयान ने ये बंदा ना मेरे पीछे जान के भेजा है कि मेरे सामने अच्छा बन रहा है और मेरी जासूसी करेगा, इसलिए वो लिटरली उसको पूछने लग जाती है कि भाई क्या तूने ऐसे मेरी हेल्प कैसे कर दी। बट इस बंदे का नाम होता है योंगी और ये बताता है कि मोयान ने उल्टा मेरे पेरेंट्स को मार दिया हुआ है और मैं बचपन से ही अकेला रहा हूँ तो मेरे कान सेंसिटिव है, इसलिए मैं दूर का बहुत इजीली सुन लेता हूँ। क्वीन चैंग को लगता है कि वो सच बोल रहा है, इसलिए क्वीन चैंग योंगी को अपने साथ लेके चल जाती है। देन हमें वही क्लब दिखाया जाता है जहाँ किसी टाइम पे क्वीन चैंग भी परफॉर्म करती थी और यहाँ पर हमें मोयान दिखता है जो उस क्लब के मालिक को बोल रहा होता है कि अपना क्लब मेरे को बेच दे, पर उसका मालिक मान नहीं रहा होता तो मोयान क्या करता है उसे जान से मार देता है। देन एक मोटू आता है, ध्यान से इस मोटू को देखो, ये वही मोटू है जिसने इसी क्लब में क्वीन चैंग को भी छेड़ा था। बट ये मोटू आता है एंड ये मोयान को बोलता है कि आजकल पुलिस वाले बहुत हो रखे हैं तो मेरी अफीम आनी है तो उनको अपनी निगरानी में उतरवा देना, और वो मोयान को पैसे भी ऑफर करता है तो मोयान भी इस डील के लिए मान जाता है। एंड यहाँ मोयान को पता लग जाता है कि डिमॉन किंग उसके बंदों को मार मूर के उसने बाकी डिमॉन्स को छुड़वा दिया एंड वो ये मोयान की खोज में है। फिर क्या था, मोयान भी अपने 4 बेहतरीन डिमॉन्स को क्वीन चैंग के पैलेस में अटैक करने का बोल देता है कि क्वीन चैंग मेरे सामने मरी हुई होनी चाहिए। फिर स्टोरी में एंट्री होती है ऑब्वियसली हमारे हीरो मिंग शिया की, जिसको कि क्वीन चैंग का फेस याद नहीं था, फिर भी वो उसके सपने में आई जा रही थी एंड उसका फेस उसको दिखता नहीं, लाइक एक तरह से उसे नाइटमेयर ही आ रहे थे क्वीन चैंग के। इसके बाद मिंग शिया अपने लंगोटिया यार अपने भाई जैसे दोस्त की शादी अटेंड करता है, उसने उसी हीरोइन के साथ शादी कर ली होती है एंड वो काफी खुश होता है एंड मिंग शिया भी उसको कांग्रेचुलेशंस करता है। बट इतने में मिंग शिया की मम्मी उस दुल्हन को बोलने लग जाती है कि मेरी बेटी के लिए भी कोई अच्छी सी हीरोइन देख लेना कि इसकी भी शादी करवाऊं। बट इतने में वो दुल्हन अपने एक फ्रेंड को बुलाती है और मिंग शिया के साथ इंट्रोड्यूस करवाती है, बट मिंग शिया को इतना इंटरेस्ट नहीं होता इसलिए वो बाहर भाग जाता है एंड वो नई हीरोइन वो भी बाहर भाग जाती है। चलो अभी के लिए इसका नाम नई हीरोइन कर देती हूँ। एक्चुअली वो मिंग शिया से बात करने में इंटरेस्टेड होती है, पर यहाँ मिंग शिया सब कुछ गुड़गोबर कर देता है ये बोल के कि मुझे सपने आते रहते हैं मेरी लवर के, बट मैं उसका फेस नहीं देख पाता। और यहाँ पर नई हीरोइन को ऐसा लग रहा होता है कि मिंग शिया को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, वो जानबूझ के रिजेक्ट करने के बहाने ढूंढ रहा है। और यहाँ पर नई हीरोइन की भी ईगो पे बात लग जाती है एंड वो भी उसके बोल देती है अगर तेरे को मेरे में इंटरेस्ट नहीं है तो मेरे को भी सेम तेरे में कोई इंटरेस्ट नहीं, एंड वो लिटरली यहाँ पे मिंग शिया की बेइज्जती करके चली जाती है। मिंग शिया का लंगोटिया यार जिसकी आज शादी थी वो भागते मिंग शिया के पास आता है और उसे बताता है कि मुझे अभी अभी ऊपर वाले ऑफिसर से ये बात पता चल रही है कि मोयान आज ट्रक सप्लाई करने वाला है और इस केस के लिए मेरे को साइन करा है एंड मैं अपनी शादी छोड़ के जा रहा हूँ। फिर क्या मिंग शिया भी उसके साथ हो लेता है एंड वो छुप के देखने लग जाते हैं कि मोयान की शिप से कब वो ड्रग उतरेगा एंड कब वो उसे पकड़ेंगे।
एंड मिंगशिया तो देखते ही बता देता है कि शिप के बाकी बॉक्सेस में अफीम होगी, इसलिए वो सारे बॉक्सेस खुलवाने का ऑर्डर दे देता है। एंड यहाँ पर जैसे इन सबको पता लगता है कि वो फंस गए, सभी अपने डिमॉन रूप में आ जाते हैं एंड सभी पुलिस वालों पर अटैक करने लग जाते हैं। यहाँ मिंगशिया और उसका लंगोटिया यार सभी उनसे लड़ने लग जाता है, बट एक डिमॉन मिंगशिया पर अटैक करने वाला होता है, बट उसका दोस्त बीच में आ जाता है एंड उस डिमॉन के नाखूनों से लग जाते हैं और यहाँ मिंगशिया का लंगोटिया यार मर जाता है। लाइक लिटरली जिसकी अभी शादी हुई वो एकदम से मर जाता है एंड उसकी वाइफ भी वहाँ रोने लग जाती है। और यहाँ पे मिंगशिया को यहाँ पर मोयान पे इतना गुस्सा आ रहा होता है एंड वो जाता है एंड मोयान को अपने पास बिठाता है एंड उसे जेल में बुलाकर पूछताछ करने लग जाता है एंड सॉरी माय मिस्टेक मोयानी, उस मोटू को, एंड उसे पूछने लग जाता है कि तुमने वो डिमॉन्स कहाँ से हायर करे थे। लाइक उसे गुस्सा होता है कि इनके चक्कर में मेरा दोस्त मर गया, मैं किसी को नहीं छोड़ने का। और ये मोटू तो बड़ा है, उससे बोलता है कि नहीं डिमॉन नाम की चीज़ तो इस दुनिया में होती ही नहीं है। और ना वो जानबूझ के चीखने लग जाता है कि पुलिस वाला मुझे मार रहा है, बट इतने में अंदर वो अंग्रेजी अफसर आता है एंड वो मिंगशिया को ही डांटने लग जाता है। जब मिंगशिया उसे बताता है कि डिमॉन इसने हायर करे थे, वो बोलता है डिमॉन नाम की कोई चीज़ नहीं होती। और उसे लगता है कि मिंगशिया इस मोटे को ऐसे तंग कर रहा है, इसलिए वो मोटे को जाने देता है। और वैसे भी मोटे के काफ़ी ऊपर तक कनेक्शंस थे, तो उसे तो ऐसे भी इजीली नहीं पकड़ सकते थे। और यहाँ पर अंग्रेजी अफसर मिंगशिया को ही बोलने लग जाता है कि मुझे पता है तेरे को अपने दोस्त खोने का सदमा लगा है, कि तू थोड़ा रेस्ट कर, तू हॉलीडेज पे जा, तो बाद में ज्वाइन कर लेना। बट यहाँ मिंगशिया सबको चिक के बोल रहा होता है डिमॉन्स है, मैंने अपनी आंखों से देखे हैं। देन मिंगशिया के पास उसके लंगोटिया दोस्त की विधवा आती है जो बिल्कुल रो रही होती है, काफ़ी सैड होती है एंड वो मिंगशिया को बोलती है कि मुझे पता है इसमें तेरी गलती नहीं है, इसलिए तू इतना मत हाइपर हो। एंड वो दोनों अपने दोस्त के गम में शराब पीते हैं। जैसे सुबह यहाँ पे मिंगशिया उठता है तो वो क्या देखता है, उसके दोस्त की विधवा उसके पास नहीं है एंड उसे एक लेटर मिलता है जिसमें उसके दोस्त की विधवा ने लिखा होता है कि वो अपने पति को नहीं भूल पा रही है एंड वो भी उसके पास जाना चाहती है एंड जिसने ये सब कुछ करा है वो उसको मार के ही जाएगी। फिर क्या था, हमें दिखाया जाता है कि उस विधवा ने क्या करा है, अपनी बॉडी पे बॉम्ब रखे एंड वो उस मोटे के गले लगती है और अपने साथ साथ उस मोटे को भी उड़ा देती है। और ये लेटर पढ़कर जब मिंगशिया उसको बचाने के लिए जा रहा होता है पर वो बहुत लेट पहुंचता है, इतने में तो उस विधवा ने उस मोटे को उड़ा दिया होता है। और ये सब देखकर यहाँ पर मिंगशिया इतना वो शॉक हो जाता है। और यहाँ पुलिस में बुद्धिज्म वाले लोग, पंडित वाले, ओझा वाले जितने भी होते हैं वो सारे झाड़ फूक कर रहे होते हैं कि डिमॉन्स नहीं आएंगे, यहाँ पे हम अच्छे से झाड़ फूक कर रहे होते हैं। बट मिंगशिया ने यहाँ पर अपने दोस्त को डिमॉन के गेटअप में आने के लिए कहा होता है, जिसको देखकर सारे पंडित, ओझा, ये फादर फुदर एक जगह चले जाते हैं कि भाई नहीं इस डिमॉन को नहीं भगाते, किसी और को भगाते हैं। और मिंगशिया को पता लग जाता है कि ये सारे फेक हैं, वो गुस्सा से हम सभी को वहाँ से निकाल देता है। लाइक ये सीन लिटरली इतना फनी है ना, मेरे को ही देख के हंसी आ गई थी कि लाइक तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम सभी के सभी झूठे, निकलो यहाँ से। लाइक लिटरली वो लात मार के गुस्सा सबको निकाल रहा होता है कि निकल जाओ यहाँ से। लाइक लिटरली ये सीन बहुत फनी है। वहाँ अंग्रेजी अफसर की एंट्री होती है एंड वो मिंगशिया को बोलने लग जाते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, इतना शोर शराबा क्यों पड़ रखा है। बट इतने में मिंगशिया बोलता है कि डिमॉन्स है, मुझे एक अच्छी सी फोर्स यूनिट दो ताकि मैं उन डिमॉन्स को पकड़ के आऊँ। और यहाँ पे अंग्रेजी अफसर को लग रहा होता है कि मिंगशिया पागल है और ऐसे बोल रहा है एंड वो मिंगशिया के साथ उस दिन ऑपरेशन में गए बाकी ऑफिसर्स को भी खड़ाता है और उनसे पूछता है कि वहाँ कोई डिमॉन था, सभी मुकर जाते हैं। एक्चुअली उस टाइम पे नौकरी मिलना आसान नहीं था एंड उन सभी को पता था कि उनकी बात पे कोई बिलीव नहीं करेगा, बट उनकी नौकरी पे बात आ जाएगी। और यहाँ मिंगशिया भी सब पे गुस्सा करता है कि बेवकूफ कहीं के, किसी ने भी सच नहीं बोला। अंग्रेजी अफसर को लग रहा होता है कि मिंगशिया अपनी दोस्त की मौत से इतना दुखी है, इसलिए वो उसको निकाल ही देता है लिटरली कि तो अभी निकल जाए, तो छुट्टियों पे तो बाद में नौकरी पे ज्वाइन कर सकता है। एंड यहाँ मिंगशिया बाहर जा रहा होता है तो वो क्या देखता है कि अंग्रेजी अफसरों की कार में कोई बम लगा रहा है। इतने में वहाँ से अंग्रेजी अफसर आने लग जाता है तो मिंगशिया उसे बचाता है, लाइक लिटरली उसकी जान बचाता है। और यहाँ पर उस अंग्रेजी अफसर को लगता है कि मिंगशिया ने ये प्लॉटिंग जानबूझ के करी, उन बंदों को जानबूझ के मारा ताकि मैं इसकी डिमॉन वाली बात पे यकीन कर लूँ, इसलिए वो मिंगशिया को पागल खाने छोड़ने का बोलता है। बट मिंगशिया वहाँ सीख रहा होता है कि डिमॉन्स है। बट इतने में जाते हुए से एक बंदा देख लेता है, चल इसका नाम हम टीचर रख देते हैं, टीचर। एंड मिंगशिया को जब पागल खाने लेके जा रहे होते हैं, बट इतने में वहाँ पर टीचर आता है एंड वो सभी को धो डालता है और मिंगशिया को बचा लेता है। मिंगशिया से वो एक ही बात पूछता है, क्या तुम्हें यकीन है कि डिमॉन्स होते हैं? एंड वो उसे बताता है कि मैं डिमॉन हंटर स्कूल चलाता हूँ और मैं उसमें तुमको एडमिशन दिलवा दूंगा। बट आज यहाँ पे मैंने इन सबको धोया है, ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए एंड अपने घर जाओ और अपना सारा सामान ले आओ। और यहाँ पर मिंगशिया को तो वैसे डिमॉन से नफरत हो गई थी, इसलिए वो भी एग्री कर जाता है एंड वो घर जाता है अपना सामान लेने के लिए। एंड यहाँ हमें मिंगशिया की मॉम दिखाई जाती है जो चाचा जी के साथ प्रेम के फूल खिला रही थी। एटलीस्ट अगर जिनको नहीं पता वो पिछले पार्ट्स देख लो, इन दोनों का चक्कर स्टार्ट हो गया है। एंड मिंगशिया को भी ये बात पता होती है एंड वो भी इस बात से कोई डिसएग्री नहीं करता है एंड वो अपनी मॉम को नहीं बताता कि वो कहाँ जा रहा है एंड वो कब आएगा, बट वो झूठ बोलकर वहाँ से जाने लग जाता है। बट इतने में वहाँ पर अंग्रेजी अफसर आता है एंड वो मिंगशिया को मारने लग जाता है लिटरली, और उससे गुस्से से पूछ रहा होता है कि तुझे किसने छुड़ाया। पर यहाँ पर मिंगशिया बिल्कुल नहीं बोलता कि मुझे किसी टीचर ने छुड़ाया, वो सारी बात अपने ऊपर ले लेता है। और बात यहाँ इतनी आ जाती है कि वो अंग्रेजी अफसर मिंगशिया को मारने वाला होता है, बट इतने में वो टीचर मिंगशिया के घर कॉल करता है और उस अंग्रेजी अफसर से बात करता है
और उसकी रिश्वत के सारे काले चिट्टे खोलने लग जाता है। और यहाँ पर अंग्रेजी अफसर को ना चाहते हुए भी मिंगशिया को वहाँ से जाने देना पड़ता है। और मिंगशिया जैसे ही इस टीचर के पास पहुँचता है तो टीचर उसे बताता है कि चल मैं तेरा एक टेस्ट ले रहा था कि तुम अपना मुंह खोलता है कि नहीं खोलता है, बिकॉज डिमॉन हंटर स्कूल कोई पब्लिक स्कूल नहीं, ये बहुत प्राइवेट है और लोगों से बचा के रखा गया है, तो इसकी इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं जानी चाहिए और हमें तुम जैसे काबिल बंदों की ज़रूरत है। देन वो मिंगशिया को एक सीक्रेट रास्ते से डिमॉन हंटर स्कूल के अंदर ले जाता है। एंड वहाँ पर एक प्रोफेसर आता है जो इस पूरे स्कूल को काइंड ऑफ प्रिंसिपल की तरह चलाता है। और वहाँ मिंगशिया के साथ और भी बच्चे आए होते हैं एडमिशन के लिए। और यहाँ पर पहले ही उनसे फॉर्म साइन करवा दिया जाता है कि अगर तुम मर गए तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, जिस पर सबसे पहले मिंगशिया ही साइन करता है। ओहो दिलेर बंदा। देन टीचर सभी को उनका रूम दिखा देते हैं। एंड यहाँ पर बाकी स्टूडेंट भी नोट करते हैं कि टीचर यहाँ मिंगशिया को काफी प्रेज कर रहे हैं। वो मिंगशिया को इस बात का ताना भी मारते हैं। एंड रात में जब वो सभी सो रहे होते हैं तब इतने में क्या देखते हैं कि रूम के बाहर आग लग गई। एंड मिंगशिया को ये लगता है कि बाहर से बिल्डिंग देखने में बड़ी लग रही है तो रूम छोटा क्यों है, इसलिए वो दीवार तोड़कर बाहर आ जाता है। एंड बाकी सारे बंदे भी बाहर आ जाते हैं। एंड यहाँ पर टीचर मिंगशिया से खुश तो होता है कि तू बहुत चालाक तो है, पर तुम में एक चीज की कमी है, टीम वर्क की कमी है। तुम में से एक बंदा अंदर ही कमरे में मरा पड़ा हुआ है, लाइक बेहोश हुआ पड़ा है और आग लग रखी है। यहाँ डिमॉन पैलेस में योंगी क्विंगशिंग के लिए फ्लावर वाली पेस्ट्रीज बनाता है और उसे खिला रहा होता है, जिस बात पर क्विंगशिंग उसकी तारीफ कर देती है, उसकी स्माइल की एंड उसके वो फ्लावर वाली पेस्ट्रीज की, जिसको सुनकर यूतोंग एकदम जेलस हो जाता है। ले फ्लावर वाली पेस्ट्री बनाने में कौन सी बड़ी बात है, और हंसने में बड़ी बात क्या है, हंस तो मैं भी सकता हूँ, स्माइल तो मैं भी कर सकता हूँ। देन क्विंगशिंग अपने रूम में जाती है और देखती है कि उसका सारा का सारा फर्नीचर फ्लावर की पंखुड़ियों से एकदम बदल गया। एंड क्विंगशिंग को पता लग जाता है कि ये यूतोंग की हरकत होगी, इसलिए वो यूतोंग को गुस्से से बुलाती है कि यूतोंग क्या है ये सब। एंड यहाँ पे यूतोंग बड़े मासूमियत से बोलता है कि देखो मैं तुम्हारे लिए रोज हंसूंगा, तुम्हें अच्छा लगेगा, और तुम्हारे चक्कर में मैंने इतना टाइम लगा के अपने कपड़े भी फ्लावर्स की तरह काट लिए। एंड जब मैं तुम्हारे साथ गली में चलूंगा ना सब हमें ऐसा कपल की तरह देखेंगे। और यहाँ पे क्विंगशिंग बोलते हैं क्यों, माँ बेटे की तरह तो नहीं देखेंगे, जिसे सुनकर एकदम यूतोंग को गुस्सा आता है। बट वो स्टिल अपने मन में बोल रहा था कि नहीं मुझे स्माइल करनी है, मुझे स्माइल करनी है। लाइक छोटे नवाब का यहाँ पे आप स्वैग देख रहे हो, छोटा है बट फिर भी क्विंगशिंग को अपनी वाइफ बनाने के सपने देख रहा है लिटरली। बट इतने में योंगी भागते हुए क्विंगशिंग के पास आता है और उसे बताता है कि महल में कोई 4 डेमन घुसने की कोशिश कर रहे हैं। एंड क्विंगशिंग बोलते हैं कि पावरफुल यहाँ पे सील तो लग रखे हैं, इतनी इजीली तो अंदर आएंगे नहीं, जिसपे योंगी बोलता है कि 3 दिन तो लगेंगे। और यहाँ पर छोटा यूतोंग अलग ही, कोई नहीं क्विंगशिंग तुम जाओ, तुम रेस्ट करो, मैं इनको देख लूंगा। लाइक वहाँ पे वो खिलौने वाली तलवार से पकड़ के खड़ा हो जाता है। और यहाँ पर योंगी बिल्कुल घबरा रहा होता है कि अगर ये अंदर आए तो हम मर जाएंगे। बट यहाँ पर क्विंगशिंग काफी टेंशन फ्री होती है। बट क्विंगशिंग उसे भी रिलैक्स करती है और उसे भी फ्लावर लगा के बोलती है कि तुम अच्छे लग रहे हो, लाइक टेंशन फ्री रहो। और यहाँ पे क्विंगशिंग डांस कर रही होती है। बट यूतोंग ने देख लिया होता है कि क्विंगशिंग ने योंगी को फ्लावर लगाया, फिर क्या था वो फ्लावर का पूरा मुखौटा पहन लेता है और छोटी सी तलवार लेके बोलता है कि तुम यहाँ पे आराम से डांस करो, उन डिमॉन्स को तो मैं देख लूंगा। एंड वहाँ से चला जाता है। लाइक वो पहले ही अपनी तारीफ खुद ही कर देता है कि हाँ मुझे पता है मैं सुंदर लग रहा हूँ, बताने की जरूरत नहीं है। पैलेस की सील कमजोर हो गई थी, इसीलिए एक अटैक यूतोंग को आके लगता है। एंड क्विंगशिंग वहाँ आकर उसको देखती है और उसे अंदर भेज देती है। एंड वो योंगी के साथ डांस करने लग जाती है और ऐसा करते करते 3 दिन बीत जाते हैं। और यहाँ क्विंगशिंग बाकी सबके साथ खाना बना रही होती है। बट इतने में योंगी आता है और बोलता है कि क्विंगशिंग आप ना यूतोंग को लेकर यहाँ से चले जाना, मैं उन सबको रोक लूंगा, तब तक आप भाग जाना। बट इतने में ना क्या कहते हैं यूतोंग उसकी बेइज्जती कर देता है। तेरे पास तो ना तेरे को कुफू आता है ना तेरे पास कोई मैजिक है, 2-3 थप्पड़ खाएगा ना और गिर जाएगा और वो हमारे पीछे आके ना उल्टा हमें पकड़ लेंगे, भागने का भी कोई फायदा नहीं होगा। ये सुनकर यहाँ योंगी का मुंह बन जाता है। बट इतने में क्विंगशिंग उनकी लड़ाई को रोकती है और सभी डिमॉन्स को बोलती है कि टनल के थ्रू ना तुम यहाँ से बाहर चली जाओ। एंड खुद वो अकेली वूतोंग योंगी के साथ टेबल पर खाना सजाकर आराम से बैठ के खा रही होती है। बट इतने में वो 4 डिमॉन सील तोड़कर महल के अंदर आ जाते हैं और वो देखते हैं कोई और नहीं, उनके सामने डिमॉन क्वीन ही बैठी है जिनको उनको मारना होता है। बट वो इतने टाइम से 3 दिन से मतलब बाहर बैरियर तोड़ रहे थे तो ऑब्वियसली उन्हें भूख लगी होती है। एंड वो क्विंगशिंग के सामने इतना सारा खाना देख के वो बिना सोचे समझे खाने बैठने लग जाता है कि ये भी तो खा रही है, खाने में जहर तो हो ही नहीं सकता। बट इन रियलिटी क्विंगशिंग ने सिर्फ अपने सामने वाले खाने में जहर नहीं डाला होता, बाकी सारे खाने में जहर होता है, इसीलिए वो 3 डिमॉन तो मर जाते हैं। एंड चौथा थोड़ी बेहोशी की हालत में होता है। एंड क्विंगशिंग उससे मोयान का पता पूछती है बट वो सभी अपने आप को खत्म कर लेते हैं। बट इतने में योंगी यहाँ क्विंगशिंग को बोलता है कि मैं बाहर की दुनिया में जाकर यानी कि ह्यूमन वर्ल्ड में जाकर और डिमॉन्स के साथ कांटेक्ट भी रखूंगा, आपको पल पल की खबर भी दूंगा और मोयान का मैं पता करती हूँ, जिस बात पर क्विंगशिंग भी एग्री हो जाती है। एंड योंगी महल से चला जाता है। इतने में हमें मोयान दिखाया जाता है जिसका एक छोटा भाई भी होता है जो कि फिल्म इंडस्ट्री में एक डायरेक्टर होता है। एंड उसे अपने भाई से कोई मतलब वो नहीं था कि हाँ मुझे भी ड्रैगन पर्ल चाहिए, मुझे भी डिमॉन किंग बनना है, लाइक ये सब कुछ मोयान था। एंड उल्टा उसका भाई तो उसे ये समझा रहा होता है कि यार राजा बन के भी क्या ही चेंज हो जाएगा, कुछ चेंज नहीं हो जाएगा, तो इन लड़ाई से दूर रहे। तो यहाँ मोयान अपने भाई को बोल रहा था कि वो उसके साथ मिल जाए। बट उसका भाई बोलता है कि नहीं मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ, आप अपनी लाइफ में रहो, ना मैं इंटरफेयर करता हूँ ना आप इंटरफेयर करो।
इतने में स्टोरी में एक न्यू कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम होता है याओ बी टाओ, बट इसको मैं बी ही बोलूंगी। एंड ये एक इतनी सुंदर हीरोइन होती है, लाइक कभी बनी नहीं होती, बन रही होती है। लाइक जितनी ये सुंदर होती है ना उतनी ही ये दिमाग से पैदल होती है। लाइक इसका एटीट्यूड ये होता है कि जो भी हूँ मैं ही हूँ मिस पू, लाइक मैं ही हूँ सुंदर। एंड इस बी के साथ इसकी एक सर्वेंट होती है जो हमेशा इसे बताती है इसे क्या करना चाहिए क्या नहीं, इसे कब कहाँ क्या बोलना चाहिए क्या नहीं, बट ये अपनी होशियार बनती में ना हमेशा कुछ ना कुछ फालतू बोल ही देती है। लाइक एक मूवी शूटिंग के दौरान इसने प्रेस वालों के सामने अपनी बेइज्जती खुद ही करवा ली एक पॉइंट का नाम बोलकर कि हाँ इससे तो मैं मिली हुई हूँ, जबकि वो 1000 साल पहले मर चुका है। बट इतने में हमें बी को उसकी नौकरानी के साथ डिमॉन हंटर स्कूल के अंदर दिखाया जाता है। एंड वहाँ पर मिंगशिया और बाकी सब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। बट इतने में बी वहाँ पर आती है और बोलती है ओह मैं इतनी अच्छी हीरोइन हूँ, तुम्हें मेरा पक्का ऑटोग्राफ चाहिए होगा। और वो एक बंदे की लिटरली चेस्ट पर अपना ऑटोग्राफ कर देती है। एंड देन वो मिंगशिया के पास जाती है एंड उस पर ऑटोग्राफ करने वाली होती है, बट मिंगशिया पीछे हो जाता है एंड वो अपने कपड़े उठा के जाने लगता है। बट वो उसे बोलती है ओह तुम मेरा ऑटोग्राफ अपने कपड़ों पे लेने वाले हो। एंड यहाँ पर मिंगशिया से बोलता है कि चली जाए यहाँ से, तेरे को दिख नहीं रहा हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। थैंक इफ यू वांट कि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी लाऊं तो उतनी ज़्यादा स्माइलीज करो, जितनी ज़्यादा स्माइलीज करोगे उतनी जल्दी इसका नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा। So always remember, don't forget to smile.